हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास के अंदर 3.2 कंप्लीट की थी और 3.3 विलोपन विधि से एक क्वेश्चन किया था और अब आगे के क्वेश्चन करेंगे अपने। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर प्रतिस्थापन विधि से करना था, लेकिन ये क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन इसको जो समीकरण बनेगी उनको विलोपन विधि से करना होगा। तो देखो, पहले समीकरण बनाते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, माना भिन्न x/y है, और यहाँ पर जो x है वो अंश है और y क्या है, हर है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो पहली समीकरण बनेगी अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। अंश में से एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो तो वह एक में बदल जाती है। तो इस प्रकार अपने वज्र गुणा करके, ठीक है, वज्र गुणा करके इसको समीकरण बना लेंगे। तो ये हो गया x+1 बराबर y-1। तो ये बन गई समीकरण x माइनस वाई, वाई इधर जाके माइनस का हो गया और ये +1 उधर जाके -1 हो गया। तो समीकरण बनती है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि आगे देखो, हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, यानी कि जो अपने अभिन्न मानी थी इसने कहा है सिर्फ हर में एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं कहा, ठीक है। हर में एक जोड़ना है तो यह 1/2 हो जाती है। तो वज्र गुणा करो तो ये बनती है समीकरण 2x बराबर y+1, क्योंकि एक से गुणा करेंगे सेम ही चीज आएगी। तो ये समीकरण बनेगी 2x माइनस वाई बराबर 1। ये होती है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण नंबर 1 व 2, तो देखो एक साथ लिखते हैं इसको। देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। तो देखो y का जो गुणांक है वो दोनों में समान है, तो कुछ नहीं करेंगे। समीकरण 1 व 2 से x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या करोगे, घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तभी तो निशान बदलेंगे। ये प्लस का माइनस में हो गया, ये माइनस का प्लस में हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 2x में से प्लस का x जाएगा तो माइनस का x रहेगा। ये माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में, तो 1 नंबर जो समीकरण है ये दे रखी है x माइनस वाई। तो x का मान आ गया 3 माइनस वाई बराबर -2। तो 3 ये +2 हो गया, माइनस को दूर आके ये माइनस का वाई प्लस का वाई हो गया। तो वाई का मान कितना आया, 5। अब अपने को चेक करना है कि वाई का मान 5 और x का मान कितना निकाला, 3 निकाला, ये दोनों सही है क्या नहीं है। तो देखो समीकरण नंबर 1 में देखो, x का मान रखो 3 और y का मान रखो 5। तो 3 में से 5 गया -2 आता है, इसका मतलब जो मान निकाला है अपना वो क्या है, सही है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपने। सेकंड नंबर क्वेश्चन वही, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये सेम क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें विलोपन विधि से करेंगे। तो 5 वर्ष पर पूर्व, एक 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है। तो पहले तो अपने क्या निकालेंगे, वर्तमान, फिर 5 वर्ष पूर्व और फिर 5 वर्ष पूर्व, उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात। ये अपने समीकरण बनाई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और एक तो सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड का। तो माना वर्तमान तो x है, लेकिन किसकी, देखो नूरी और सोनू, ये नाम लिख लेना भाई, नूरी और सोनू। नूरी और सोनू की आयु मान ली वर्तमान, नूरी की x है और सोनू को y है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की, तो x -5 और ये हो गया y -5।
10 वर्ष पश्चात क्या होगी, x प्लस 5 और y प्लस 5। आपको पता है कि पहले अगर आज 10 साल है तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 और y माइनस 5। आगे ये क्या कह रहा है, देखो अब जो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। यहाँ से समीकरण नंबर 1 आएगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये नूरी की आयु x माइनस 5, जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुना है, यानी कि ये सोनू की आयु है, सोनू की जो आयु है वो कितनी है, 3 गुनी। तो समीकरण देखो क्या आएगी, x माइनस 5 बराबर 3y, 3 5 15, ये प्लस का 3y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 और 5 माइनस 15, तो कितना आएगा, माइनस का 10। ये आ गई समीकरण नंबर। आगे देखो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, यानी कि अब इस यहां से 2 नंबर समीकरण आएगी। नूरी की आयु x प्लस 5 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि ये सोनू की जो आयु है वो कितनी है, 2 गुनी, यही कह रहा है वो। तो देखो x प्लस 5 बराबर 2y, 2 5 है 10, तो इधर आके 2y किसका हो गया, माइनस का, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 और 10 माइनस 5 5 होते हैं। ये समीकरण नंबर कौन सी बन गई, 2। समीकरण 1 व 2 में देखो x का गुणांक समान है, पहले से ही समान दे रखा है इसके अंदर। तो देखो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 5। तो देखो ये माइनस का करना पड़ेगा, इसका मतलब घटाना पड़ेगा, यहाँ पे घटाने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल, प्लस का 2y और माइनस का 3y, प्लस का 2y माइनस का 3y, तो क्या बचेगा, माइनस का y, माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रख दो y का मान। तो x माइनस 3 यहाँ पे आ गया 15 बराबर माइनस 10, तो x देखो 15 थी 45, यानी कि माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा भी, तो x का मान कितना आएगा, 35। देखो 5 वर्ष पूर्व बात करें तो 5 वर्ष पूर्व देखो x का मान क्या निकाला है, 35 निकाल लिया, y का मान कितना निकाला है, 15 निकाल लिया। तो देखो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु हो जाएगी 30 और 5 वर्ष पूर्व इसकी सोनू की हो जाएगी 10, तो वो क्या कह रहा है, 3 गुनी है, यानी कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, इसमें चेक भी किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 नंबर क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये 3 नंबर क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या मैंने मान ली 32, ये जो 32 संख्या है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 30 प्लस 2, या फिर इसको 3 गुणा 10 प्लस 2, ये चीज समझने वाली है, अभी ध्यान से समझना। देखो ये कौन, 2 क्या है, इकाई का, क्या है, इकाई का अंक, और ये क्या है, दाहिक अंक। तो दाहिक अंक देखो, इकाई का अंक कहां दे रखा है, ये रहा, दाहिक अंक ये रहा, तो ये क्या संख्या कैसे बन रही है, दाई का अंक इंटू 10 प्लस इकाई का अंक। तो अपने पास संख्या ये बनती है कि दाई का अंक को 10 से गुणा करते हैं प्लस इकाई का अंक जोड़ दें, तो अपने पास क्या प्राप्त होती है, एक संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो 42 है, तो देखो दाई का अंक 4 इंटू 10 40 प्लस इकाई का अंक 2 42, ठीक है। तो इस प्रकार अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर।
क्वेश्चन ये कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लो कोई संख्या है और मान लो वो संख्या क्या है, ये संख्या ये बनेगी, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी? देखो भाई, संख्या बनेगी दहाई का अंक क्या माना है y इंटू 10 प्लस इकाई का अंक क्या माना है x। तो आपने ये लिख सकते हैं 10y प्लस x, ये अपने पास एक संख्या है। तो सबसे पहले करें संख्या के अंकों, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है जिसका इकाई का अंक x है और y का अंक, दहाई का अंक क्या है y है। तो दो अंकों की संख्या यानी कि एक अंक तो x है दूसरा y है, तो x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 9। ये समीकरण नंबर है 1। आगे कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 10y प्लस x, ये जो संख्या है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या है इसके अंक पलट दो, यानी कि x की जगह y और y की जगह x, तो ये क्या बनेगा 10x प्लस वाई। अंकों, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है, यानी कि अंक यहाँ पर पलट गए तो ये कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब आगे देखो, ये तो हो गया 90y, ये हो गया 9x बराबर, ये हो गया 20x और ये कितना हो गया 2y, तो 90y, तो ठीक है ये 9x, 90y माइनस 2y, इधर क्या हो जाएगा 20x, ये प्लस का 9x इधर आके माइनस का 9x, तो यहाँ कितना बचा 88y और यहाँ 11x, 11 8 88, तो अपने पास आ गया 8y बराबर x, या इस 8y को इधर ले आओ तो संख्या बनेगी x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2, ये अपने पास समीकरण आती है। ठीक है, आगे करेंगे, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको भी, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। समीकरण 1 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस 8y बराबर 0। तो गुणांक समान है, घटाने पर लिख दो, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का 8y और प्लस का y कितना हो गया 9y, और ये 9 में से 0 गए 9, तो y का मान 9 एकम 9, y का मान कितना आ गया 1, और y का मान 1 है तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में मान रख दो y का, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या आ गया 9 माइनस 1 बराबर 8, तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो संख्या क्या बनेगी, वो संख्या पूछिए, वो संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या होगी 10y प्लस x, तो x का मान तो है 8 और y का मान कितना है 1, तो देखो 10 एकम 10, 10 और 8 18, तो वह संख्या क्या बनेगी, वह संख्या 18 होगी। जो 18 का जो 9 गुना है वो संख्या को पलट दो, कितना हो जाएगा 81, 81 दुने कितना होता है 162, 81 दुने 162, तो 18 का 9 गुना कर लो कितना आएगा 162 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, जरूर देख के जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 4th और 5th वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्लास कैसे लगी, लाइक एंड सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखो एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैथ सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा एक अभ्यास पर टिका हुआ है। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि एक बार करने से 2 बार करने से कोई चीज़ स्थायी नहीं होती। जब तक आपकी वो चीज़ स्थायी ना हो जाए उसको बार बार अभ्यास करते रहिएगा। ठीक है, एंड गुड लक, थैंक यू।